मैं छवि वर्मा, आप देख रहे हैं पी न्यूज। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आर्य समाज के कार्यकारी मंत्री अनिल आर्य जी। अनिल जी, आपके बारे में प्रिंट मीडिया में कुछ खबर छपी है जिसमें आप पर आरोप लगाए गए हैं कि आपने आर्य समाज का जो उनका कोष इकट्ठा हुआ है, आपने उनके अकाउंट से 1,70,000 रुपए लिए हैं। इसके बारे में आप अपना क्या पक्ष रखना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे आप? जी नमस्ते मैडम जी। जो आरोप लगे हैं, हमसे ये कहा गया कि हमने गलत तरीके से निकाला, यही आरोप है ना जी। हमने किसे इस्तीफा दिया? इसका एग्जैक्ट अमाउंट क्या है, कितने रुपए आपने? इसका 1,47,000 है। 1,47,000। हाँ। दूसरा, जब हम अभी पदाधिकारी हैं, हमने कोई रिजाइन ही नहीं दिया, ये तो बैंक का मैटर था। बैंक हमसे कहती कि आपने गलत तरीके से निकाल दिया। जब हमने हमारी कमेटी ने कोई इस्तीफा नहीं दिया, यहाँ तक महेंद्र आर्य जी प्रधान जी ने नहीं दिया, कौशलन जी ने नहीं दिया, सिमरान जी ने नहीं दिया और मैंने भी नहीं दिया। जी। जब पूरी कमेटी कार्यरत थी, हुआ क्या कि ये लोग लखनऊ से जो सस्पेंडेड प्रधान थे गायत्री जी से अगस्त में जो आर्य समाज की न्यायिक सभा है, उन्होंने पहले इनको हटा दिया, सस्पेंड किया कि अब आप आदेश नहीं दे सकते। तो उन मैडम ने किस आधार पे आदेश कर दिया इनको। इसके बावजूद 21 सितंबर को उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया, जिसका एविडेंस मैं आपको जब मांगी तो मैं दे दूंगा। अविश्वास प्रस्ताव जिस दिन आया, उसी दिन ये जो श्री आलोक दुबे जी हैं, ये कभी किसी आर्य समाज के सदस्य भी नहीं रहे। आलोक जी ये वही इंसान हैं जिन्होंने आप पर आरोप लगाए हैं। ये प्रशासक बने हैं। उनका पद क्या है? प्रशासक। प्रशासक। मैं प्रशासक, ये किसी आर्य समाज के सदस्य भी रहे तो हमारी टीम पीछे हट जाएगी। तो ये सदस्य नहीं है आर्य कभी नहीं रहे आर्य समाज के सदस्य। और आर्य समाज कौन देता है आर्य समाज में? आर्य समाज में जुड़ने की प्रक्रिया, पहले आप सदस्य बनिएगा, फिर उसकी जो विचारधारा उससे जुड़िएगा। इनका विचारधारा से कोई लेना देना नहीं। मैडम, ये वही लोग हैं जिन्होंने ऋषि दयानंद को जहर दिया था और उन्हीं की वंश परंपरा के पले हुए उस विचारधारा को दबाने के लिए कूट रचित पेपर के माध्यम से आर्य समाज की आवाज दबाने का काम किया है। हम लोग आर्य समाजी हैं, हम तो घर से आर्य समाज चलाते रहेंगे आर्य समाज, लेकिन हमारा जो कार्यालय है, इन लोगों ने गलत तरीके से उस पर कब्जा कर लिया है। आलोक जी ने और उनके साथ और 10-20 लोग आए थे। उनके ही जो सिमरान दुबे जी के साथ बड़ी अभद्रता की, ये किसी का सम्मान भी नहीं करते। तो ये बात पूरी तरह से झूठी है कि आपने जो रकम है आर्य समाज की जो उनके खाते में जाती है वो आपने निकाली है। ये आरोप पूरी तरीके से आप झूठे कह रहे हैं। मैडम, रुपए हम लोगों ने निकाले हैं, हम लोग जमा भी करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम फिर निकालेंगे। ऐसा नहीं, अभी वो एसआई जो सुरेंद्र राव जी हैं रेलवे गेट चौकी पे, वही प्रश्न उन्होंने पूछा था कि आपने पैसे निकाले? उन्होंने निकाले। आप उसके खर्चा पूछिएगा कि आपने कहाँ खर्च किए, हम उसके पेपर सबमिट करेंगे, आपको देंगे। तो आपको एक तरीके से हक होता है निकालने का, क्योंकि आप वहाँ के मतलब सदस्य हैं। देखिए, लीगल प्रक्रिया ये होती है कि जब भी कोई कमेटी, नई कमेटी आती है, तो पुरानी कमेटी को इस्तीफा देना होता है जी। उसके बाद में जो पेपर की कार्रवाई होती है, जो उनका बैंकिंग लेन देन है, उसमें पासबुक को जमा करना, चेकबुक को पेपर जमा करना, फिर बैंक मैनेजर साहब को ये बता देना कि अब साहब हम नहीं है, नई कमेटी आए, इनके जो हस्ताक्षर है वो वेरीफाई कराइएगा। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो सच बताऊं तो चोर कहीं न कहीं कोई गलती करता है। हम लोगों ने कुछ छोड़ा ही नहीं था, पद छोड़ा नहीं। अब रही बात है कि सरकार का थोड़ा बहुत दबाव है, जिस वजह से हम लोगों को थोड़ा परेशान किया जा रहा है, और ईश्वर पर विश्वास है कि न्याय होगा हमारे साथ, तो हमने कुछ गलत भी नहीं किया। आप पेपर चाहे मैं आपको दिखवा दूंगा। तो अनिल जी, आप हमें ये बताइए कि जो आर्य समाज में ये जो सदस्य होते हैं, उनको जोड़ने की और हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? इसमें जो पदाधिकारी हैं, जैसे किसी को हटाना है तो सबसे पहले उसे कम से कम 1 महीना पहले सूचना दी जाती है कि आपके यहाँ ये अनियमितताएं हो रही हैं। अगर कोई वित्तीय अनियमितताएं हैं या उसकी संपत्ति से लेकर अनियमितताएं हैं, तो उसके कागजात प्रस्तुत किए जाते हैं। हम लोगों को कोई सूचना नहीं दी गई, हम लोगों का कोई ऑडिट नहीं हुआ, और सीधे जो प्रशासक महोदय एक पत्र लेके आए, उसकी कॉपी प्रधान जी ने उस पर साइन कर दिए, एक प्रति प्राप्त की, और इन्होंने मान लिया कि चार्ज मुझे मिल गया। हमारे यहाँ तो हटाने की प्रक्रिया, उसे अंतरंग सभा में रखा जाता है। अंतरंग सभा के जो पेपर लेके आए जिसमें हटाए, क्योंकि उसमें प्रधान जी स्वयं में
वो है सदस्य। इस बात का कोई सबूत है क्या कि जो उन्हें प्रशासक प्रधान जी के द्वारा बनवाया गया है गायत्री जी के द्वारा, तो वो प्रशासक लीगल तौर पे नहीं बने, इसका क्या कोई पुख्ता सबूत है? बिल्कुल पुख्ता सबूत है। ये प्रक्रिया जैसे किसी को जब प्रशासक बनाया जाएगा, उस कमेटी को जब भंग किया जाएगा जो पहले से संचालित है, तो पहले उसको देखा जाएगा, उसकी जांच की जाएगी, जो उस पर आरोप लगे हैं। आज समाज में न्यायिक सभा है, न्यायिक सभा पहले इस चीज की जानकारी करती है। तो इस पर आपने कोई कदम उठाया है जिस पर इस मामले पर कोई जांच हो उनकी प्रशासक बनने की? नहीं, जांच में वो जब उसमें ठहरते ही नहीं, हमने जो नए प्रधान है वीरेंद्र रत्नम जी, उन्होंने जैसे ही देखा, उन्होंने 21 को हमको पेपर रिसीव कराया, बोले कि हमको वो भी दे दीजिए, कागजात भी सौंप दीजिएगा। तो प्रधान जी बोले कि मैं ऐसे कैसे दे दूं, पहले मैं जांच करूंगा जाके। मैं वहां जांच करने गया लखनऊ, वहां पता किया, मेरे ऊपर आरोप लगाया कि आपने दशांश जमा नहीं किया, रसीद मेरे पास है, आपने किसी को दुकानें किराए पे दे दी, किसी को नहीं दी। यहाँ तक कि जल्दबाजी में ये लोग चले गए कि हमको किराया आज समाज का मिल जाएगा। आज समाज के जो किराएदार हैं वो इनको मानते ही नहीं कि जो हमारे प्रशासक हैं। अच्छा। वो इनको पदाधिकारी नहीं मानते। अब वही बात है कि थोड़ा बहुत जो प्रभाव सत्ता का है या कहिएगा जो समय का, तो 10-20 दिन की बात है, 2 महीने की बात है, और मार्च में चुनाव है। तो गायत्री दीक्षित को 80 में से मात्र 11 वोट मिले थे। हाँ, 11 वोट से, और 69 वोट उनके खिलाफ थे। उनके खिलाफ इस पर कैसे अड़ी हुई, जैसे जबरदस्ती घेरे हुए हैं, वैसे ही लखनऊ वो भी घेर लिए हैं। क्यों, महिला है तो प्रशासन को सही तरीके से प्रस्तुत कर वो आता है, उनके सामने पेश आता है, तो वो हटा दी गई है। वो जो कह रही है हम ऐसे नहीं हटेंगे, तो हाई कोर्ट उनको 2-4 दिन में हटा देगा। अच्छा, तो वो वहां से स्थगित होने वाली है, वहां है ही नहीं है। हाँ, और रही बात है जैसे इनकी वो आलोक दुबे जी की, आलोक दुबे जी, मैं कोई आर्य समाज ही ले आओ प्रशासक पद पर, अब है क्या कि वो तंबाकू भी चबाते हैं, धूम्रपान भी करते हैं, और भी क्या क्या करते हैं, इसके बावजूद भी प्रशासक बन गए, तो इस आर्य समाज को कहाँ ले जाओगे भाई? तो आर्य समाज में होकर इस तरीके की चीजों का सेवन करते हैं। हाँ, आर्य समाज। अब जैसे आपने कहा कि आर्य समाज क्या करता है, हम लोग शराब का बहुत विरोध करते हैं, जिससे आदमी का नुकसान होता है उसका विरोध करते हैं। धूम्रपान का, आप किसी भी तरीके का नशा नहीं कर सकते, मांस मछली नहीं खा सकते, और आज समाज के नियमों का पालन करें। आज समाज के नियम, मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आलोक दुबे अगर आज समाज के नियम पढ़ के सुना दें, और कोई से 5 वेद मंत्र सुना दें जिस पर आज तो एक तरीके से आप उनको एक खुला चैलेंज करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा तो ओपन चैलेंज है कि आप आ जाओ और आपको ये बता दो कि आज समाज क्या क्या करता है। आज समाज के इतिहास बता दीजिए, ऋषि दयानंद के बारे में, ये आपके चैनल में आके 5 मिनट ऋषि दयानंद के बारे में बोल रहे हैं। हमारी कमेटी, मैं जिम्मेदारी लूंगा, मैं अनिल। तो आप उनसे आमने सामने डिबेट करना चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं, संबंध में बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि इनको जो दरअसल आपको क्या लगता है आलोक जी आएंगे? आने की तो बड़ी बात रही है कि वो सही प्रोनाउंसिएशन भी उनका नहीं है। वो सुनेंगे क्या, वो अगर वेद मंत्र उन्होंने सुन भी लिए हों। ये क्या करते हैं कि आज समाज की जो विचारधारा है, विचारधारा कैसी है, समावेशी, कि हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनसे ऊपर हट के काम करते हैं, हमारे लिए जो बराबर हैं। अब ये क्या करते हैं, हिंदू है तो मुस्लिम से लड़ जाएगा, मुस्लिम है तो ईसाई से लड़ जाएगा। आज समाज ये कहता है कि भाई मनोभाव, मनुष्य बनो, और ये क्या कहेंगे, हिंदू बनो। हाँ, यज्ञ के बारे में ये क्या करेंगे, उसे बिगाड़ देंगे। कभी यज्ञ इनके घरों में हुआ हो तो मुझे बता दें। दूसरा, मूर्ति पूजा की बात, सच्चा मूर्ति पूजक आज समाज हम लोगों पर आरोप लगाते हैं कि आप मूर्ति पूजा का खंडन करते हो। हम कभी खंडन नहीं करते। मूर्ति पूजा जैसे आप यहाँ बैठे, हम आप बैठे हैं, भैया ये सामने बैठे हुए हैं, अब एक माला लेके हम भैया के डाल दें तो ये ईश्वर की बनाई हुई मूर्तियों पूजा हो गई, हम समर्थन करते हैं। न कि जो मूर्ति हमने बनाई है वो हमारी कलाकारी है, वो जो हमारा चित्रकार है, कलाकार है, या जो बना रहा है वो उस तक पहुंचा सकती है। ईश्वर की मूर्ति कैसे बन सकती है, इतना सा प्रश्न है जिस पर हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। अच्छा, जिसने मूर्ति ईश्वर की बनाई है तो उससे पूछ लो कि आपने देखा है, और नहीं देखा है तो कैसे बना दी। तो आज समाज जो काम करता है, आपका प्रश्न था कि क्या क्या काम करता है। आज समाज उन्नति के सभी कार्य करता है। जैसे मैं कहना चाहता हूं मैडम, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि कोई भी संस्था जब निर्माण नहीं करती तो समाप्त हो जाती है। जैसे एक ही समय में आर्य समाज, प्रार्थना समाज,
ब्रह्म समाज और थियोसोफिकल सोसाइटी जो श्रीमती एनी बेसेंट ने शुरुआत की थी। जी। आर्य समाज के अलावा इनका अस्तित्व आपको कहीं दिखाई देता है? सिर्फ किताबों में पढ़ने को मिल जाती है। और ये लोग चाहते हैं कि जो पुराना जर्जर भवन हो गया है वो खत्म हो जाएगा और ये नया निर्माण होगा नहीं, आर्य समाज खत्म हो जाएगा, फिर हम अपनी मनमानी करेंगे। मनमानी कैसी करेंगे? जैसे जब मन आएगा पीपल की पूजा है तो कह रहे करो पीपल की पूजा, क्या उसके नीचे 2 मिनट बैठ जाओ, वो नहीं करेंगे। जो खड़ाऊ हम लोगों को पहननी चाहिए वो हम लोगों को नहीं पहनाएंगे। इनकी विचारधारा श्री आलोक जी की और इन लोगों की, वो क्या करेंगे, खड़ाऊ ले जाएंगे, पीपल को पहना देंगे। हम लोग क्या करते हैं कि खड़ाऊ खुद पहनते हैं, लोगों को पहनाते हैं। जनेऊ हम लोग पहनते हैं, चाहो दिखा दूंगे पहने हुए, और ये लोग क्या करेंगे, जनेऊ उतार के पीपल को दे आएंगे। यहाँ तक कि एक तरीके से आप देखें वो अंधविश्वास पे हाँ, ज्यादा विश्वास बस रखते हैं। बस उसी में बढ़ावा देते हैं। और आर्य समाज का ऐसा कोई भी मतलब इंटेंशन नहीं है। आर्य समाज जो संस्था है वो सबके लिए समान काम करती है, पूरे विश्व के लिए समान काम करती है। आंखों देखी पर विश्वास रखती है। आंखों देखी पर विश्वास रखती है। दूसरा, अगर इस मसले को हल न किया गया तो क्या होगा? वही होगा कि जो पढ़ने का अधिकार लड़कियों से छीन लिया जाएगा, विधवाओं को विवाह का अधिकार छीन लिया जाएगा, क्या जो जैसा है वैसा बना रहे। तो ये जो नए प्रशासक बने हैं आलोक जी आर्य समाज में, तो जो समाज के लोग हैं उन्होंने इन्हें क्या अपना लिया है? समाज अपनाना तो हो कि आर्य समाज मुख्यतः यज्ञ का प्रचारक है, योग का प्रचारक है, वेद का प्रचारक है। ये तीनों से ही दूर है। ये कहीं एक जगह यज्ञ कराने चले जाएं और यज्ञ करा दें। श्री आलोक जी से मैं कहना चाहूंगा कि वो कहीं एक जगह यज्ञ करा दें और सही करा दें, जो विद्वानों की तर्क के कसौटी पर खरा उतरे। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। महेंद्र जी कुछ नहीं कहेंगे, कौशलेंद्र जी कुछ नहीं कहेंगे, शिव नारायण जी कुछ नहीं कहेंगे। हम इनको चार्ज देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आर्य समाज ही ऐसा कोई व्यक्ति जो आर्य समाज की गरिमा को बिगाड़ दे, मैं तो नहीं दे सकता। उसके लिए जो जहां तक बलिदान दिया, अभी तो उन्होंने 1 मुकदमा दर्ज कराया, 10 करा दो भाई, जांच होगी। हमने कुछ गलत किया ही नहीं है। पैसा निकालने का उसका अधिकार हमको सभा ने दिया हुआ है, उसका पालन कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ आर्य समाज के कार्यकारी मंत्री अनिल जी, जिन्होंने बताया है कि उन्होंने पैसे निकाले हैं। वो पैसे निकालने की बात को इनकार नहीं कर रहे हैं, उन्होंने पूरे हक से इन पैसों को निकाला है। तो अनिल जी, हमारे स्टूडियो से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद।